नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। 3 वीडियो इसमें डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग उसी के ही आगे क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, इसमें माउथ देख लिया, उसके बाद में ग्रास नली देख लिया, आमाशय भी देख लिया और उसके बाद में फिर जो यकृत है और पित्ताशय है, इतना तक हम लोगों ने देख लिया है, मतलब गाल ब्लेडर तक देख लिया है। आज आगे हम लोग देखते हैं जो पेनक्रियास मिक्स ग्लैंड होता है। कहने का मतलब यह है कि यह एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इसी कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, लैंगरहैंस का द्वीप समूह। तो इसी में हम जानते हैं कि इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका, बहुत सारी इसमें कोशिकाएं और भी पाई जाती हैं। तो इसमें हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका है। तो अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकेगॉन का और जो बीटा कोशिका होता है उसके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसी के द्वारा ही क्या होता है, स्राव होने के बाद में यह क्या काम करता है, ग्लूकोज का रक्त में इसके जो लेवल होता है उसको मेंटेनेंस करने का कार्य करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, जो पेनक्रियास है उसके बारे में, एक्सोक्राइन इंडोक्राइन जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इसमें देखते हैं जो मिक्स ग्लैंड होता है उसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह, मतलब जब यह पेनक्रियास देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरफ कब काम करता है, जब यह पेनक्रियाटिक जूस या फिर अग्नाशयी रस का स्राव करता है। तो ये किस प्रकार का कार्य करता है, पेनक्रियास या एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिःस्रावी ग्रंथि की समान कार्य करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार की जो ये जूस होता है या फिर अग्नाशयी रस होता है या किस प्रकार का होता है, यह देखते हैं कि हम लोग यह पूर्ण पाचक रस के समान होता है, क्योंकि यह हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा और जितने भी इसमें हम लोग के खाद्य पदार्थ में पेट तक पहुंचा होता है या फिर आंत तक पहुंचा रहता है या फिर इंटेस्टाइन तक पहुंचा रहता है, उसको पचाने का कार्य यही सब करता है। तो ये सब काम कहाँ होता है, वो सब होता है छोटी आंत में होता है, मतलब इंटेस्टाइन में होता है। हम लोग इसमें जानते हैं कि जो माउथ होता है, माउथ में काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया होता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से पाचित नहीं हो पाया होता है। और इसमें फिर देखते हैं हम लोग कि जो अमाशय होता है, अमाशय में भी पाचन होता है, किसका, प्रोटीन का होता है। तो इसमें प्रोटीन का भी पाचन होता है, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ होता है। तो इसी जो अध पचा हुआ होता है, मतलब पूर्ण रूप से पचित नहीं होता है, वो सब कहाँ पहुँच जाते हैं, वो सब पहुँच जाते हैं छोटी आंत में पहुँचते हैं। और छोटी आंत में पहुँचने के बाद में इसमें जो पेनक्रियास होता है और जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा पित्त का और इसमें जो एसिडिक नेचर होता है, एसिड होता है, ये सब के द्वारा ये सब कहाँ पहुँचते हैं, ये सब निकल निकल कर इसी में ही पहुँचते हैं, कहाँ, छोटी आंत पे पहुँच जाते हैं और यहीं पे पचाने का कार्य होता है। कहाँ, छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत को हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो इसमें हम लोग देखते हैं किसमें, ये पेनक्रियास में हम लोग देखते हैं कि यह पूर्ण पाचक रस होता है। इतना तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंजाइम में। तो ये एंजाइम का भी स्राव करता है। कौन कौन से एंजाइम का, इसी पूर्ण पाचक रस में ही ये सब होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है, ट्रिप्सिनोजेन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और कीमोट्रिप्सिनोजेन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ट्रिप्सिनोजेन होता है यह निष्क्रिय रूप में होता है। जब यह पेनक्रियास से स्राव होता है या सिक्रेशन होता है, उस समय यह ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, निष्क्रिय होता है। जब यह कहाँ पहुँच जाता है, जब यह इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है, मतलब डिओडिनम में पहुँचता है, उस समय इसमें जो म्यूकोसा होता है, यही म्यूकोसा क्या करता है, इसको जो इंटेरोकाइनेज होता है, मतलब इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होता है उसके द्वारा इसको एक्टिव करने का कार्य करता है। इंटेरोकाइनेज के द्वारा इसको एक्टिव किया जाता है। तो ये इसमें हम देखते हैं जो ट्रिप्सिनोजेन होता है ये ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है और ट्रिप्सिन फिर क्या काम करता है, यही ट्रिप्सिन ही होता है जो इंटेस्टाइन में क्या करता है, यही एक्टिव होकर कार्य करता है। तो ये क्या काम करता है, जो ट्रिप्सिन होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है और पाचन करने के बाद ये किसमें हो जाता है, पेप्टाइड में चेंज कर देता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और भी एंजाइम पाया जाता है। तो लाइपेज होता है, लाइपेज का काम करता है, यह फैट को लिपिड में चेंज करता है। और जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज का काम करता है कार्बोहाइड्रेट को
पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ में स्टार्च के रूप में होता है और इसी स्टार्च का ही क्या करता है, पाचन करता है। कौन करता है, एमाइलेज करता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद में छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो छोटी आंत होता है इसको 3 भागों में अध्ययन के लिए बांटा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट होता है डियोडिनम या फिर इसी को ही हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है, और उसके जेजुनम और इलियम होता है। तो जो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डियोडिनम होता है। डियोडिनम क्या होता है कि ये जो छोटी आंत होता है उसका सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, और इसी जो ऊपरी वाला भाग होता है इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है, और यही ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है, म्यूकस का स्राव करता है। और म्यूकस का स्राव होने के बाद में हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो होता है आमाशय होता है। आमाशय में इसका पीएच, आमाशय का पीएच कितना होता है, आमाशय का पीएच देखते हैं 1.8 होता है। मतलब यह किस प्रकार का होता है, यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब एसिडिक नेचर का होता है। तो यह क्या होता है, जब यह इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो यह इसको क्या करता है, इसको मतलब इसको प्रभावित कर सकता है या फिर इसको हानि पहुंचा सकता है। उसको बचाने के लिए जो ये म्यूकस होता है जिसके किसके द्वारा यह स्रावित हुए रहता है, ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा जो म्यूकस स्रावित हुआ होता है वही क्या काम करता है, जो छोटी आंत में इसको क्या करता है, ये जो अम्लीय यहाँ से जो पदार्थ आता है, मतलब जो पदार्थ आता है उसको यह का काम करता है, यह क्षारीय करने का कार्य करता है। क्योंकि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो पाचन की क्रिया होता है वो किस नेचर में होता है, वह क्षारीय नेचर में होता है। वह किसमें जो अम्लीय में नहीं हो सकता है। इसलिए इसको अम्लीय करने का कार्य यही ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा स्रावित म्यूकस के द्वारा किया जाता है। तो म्यूकस का कार्य क्या होता है, यह क्षारीय प्रवृत्ति करने का कार्य करता है। इसमें आगे देखते हैं कि इसमें से कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। किसमें, जो छोटी आंत होता है, छोटी आंत के जो डियोडिनम होता है या ग्रहणी होता है उसमें कोई भी एंजाइम का स्राव नहीं होता है। तो क्या चीज़ का स्राव होता है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है। हार्मोन में देखते हैं हम लोग कि हार्मोन में इसमें जो सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, ये 2 हार्मोन का इसके द्वारा स्राव होता है। तो इन्हीं जो ये होता है सिक्रेटिन, जो ये सिक्रेटिन होता है, यही सिक्रेटिन क्या काम करता है, यह जो पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास में जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ भी हम लोग जो लीवर देखते हैं, लीवर में भी क्या होता है, जो पित्त का निर्माण होता है उसको भी स्रावित करने के लिए इसको प्रेरित करता है। कौन, सिक्रेटिन करता है। आगे हम लोग देखते हैं अमाशय में, अमाशय में जो एचसीएल का स्राव होता है उसको भी प्रभावित करता है। कौन, यही सिक्रेटिन। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में वह धीरे से कहाँ पहुंच जाता है, डियोडिनम में पहुंचता है। तो डियोडिनम में पहुंचने के बाद में डियोडिनम को पता चल जाता है कि हम लोग को अब इसको पाचन करना है। तो इसमें पाचन करने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको कुछ कुछ इसमें पदार्थ चाहिए। तो सब पदार्थ कहाँ से मिलता है, इसमें अग्नाशय से मिलता है, और लीवर से प्राप्त होता है, और अमाशय प्राप्त होता है। तो इसी सब को सीक्रेट करने का कार्य करता है, यही सिक्रेटिन करता है। और हम लोग देखते हैं कि जो सिक्रेटिन होता है वह सिक्रेटिन कहाँ से निर्माण होता है इसका, या फिर सिक्रेशन होता है, जो डियोडिनम होता है। डियोडिनम में जो एस सेल होता है, इसमें भी कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, तो उसमें जो एस सेल होता है उसी के द्वारा ही सिक्रेटिन का इसमें स्राव होता है। और इसमें भी ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है ये भी इसी टाइप का ही कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जेजुनम। इसमें हम लोग देखते हैं जो जेजुनम होता है वो क्या काम करता है, केवल भोजन को स्टोर किए रहने का कार्य करता है, कि आगे जाओगे और वहाँ फिर पूर्ण रूप से पाचन होगा। इस प्रकार से क्या काम करता है, वो केवल रखने का कार्य करता है। कौन, जेजुनम। जेजुनम होता है या केवल भोजन को रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इलियम। इलियम का काम करता है, यही जो मेन कार्य होता है यहीं पे होता है। पाचन भी होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है, पाचन होता है और उसका अवशोषण भी होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो पाचन और अवशोषण का कार्य यही विलाई के द्वारा किया जाता है। विलाई कहाँ होता है, इसमें जो आंत होता है, आंत में हम लोग देखते हैं कि आंत का एक छोटा सा मैं टुकड़ा लेता हूँ। तो टुकड़ा में देखते हैं कि इसमें बहुत सारे इस प्रकार से रेशे के समान इसमें बहुत सारे धागेनुमा संरचना होता है। इसी धागेनुमा संरचना को ही विलाई कहा जाता है। यही क्या होता है, विलाई होता है, यही विलाई होता है। इसको मैं क्या किया हूँ, जो ये आंत है, आंत के उसके अंदर को मैं यहाँ पे
प्रदर्शित करने की कोशिश किया हूँ। तो यही जो रेशेनुमा संरचना होता है, इसी को ही क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। और यही विलाई क्या करता है, जो भोज्य पदार्थ जो पचा हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब करके या फिर अवशोषण करके उसको रक्त तक पहुंचाता है। और रक्त में पहुंचने के बाद में पूरा पूरा शरीर में जहाँ जहाँ इसको आवश्यकता होता है, एनर्जी की आवश्यकता होता है, वहाँ वहाँ सभी कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इसीलिए आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में कुछ समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा नींद आने लगता है। तो नींद किसके कारण आता है, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो छोटी आंत होता है, यही छोटी आंत में बहुत सारा इसको एनर्जी की आवश्यकता होता है। तो एनर्जी की आवश्यकता के लिए ये पूरे शरीर से एनर्जी यहाँ पे पहुँचता है पाचन करने के लिए। पेट में पाचन करने के लिए क्या होता है, सभी जो एनर्जी होता है वहाँ यहीं पहुँचता है। और एनर्जी पहुँचने के कारण जो हम लोग का दिमाग होता है या फिर सिर में जो क्या होता है, एनर्जी होता है, वो सबको सीधा पेट में पहुंच जाता है। और पेट में पहुंचने के कारण ही हम लोग का पूरा शरीर क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। और उस तो खाना खाने के बाद में इसीलिए ही नींद आने लगता है। हम लोग ने पिछले वीडियो में लीवर के बारे में पढ़ा था। तो लीवर के बारे में कि इसमें जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस में किसी भी प्रकार का इसमें पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी से यह क्या करता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो ये लीवर होता है, लीवर में बाइल जूस होता है, या फिर क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा ऐसा पार्ट्स है, शरीर का अंग कौन सा है जिसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी से वह पाचन का कार्य करता है। तो कौन होता है, यही बाइल जूस होता है। बाइल जूस में कोई भी किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी से यह भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो दोस्तों हम लोग इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम लोग इसके जो बड़ी आंत है उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें आज क्या क्या देखा हम लोग। जो पेनक्रियास या फिर इसी को ही अग्नाशय कहा जाता है। और अग्नाशय क्या किस प्रकार का होता है, यह मिश्रित ग्लैंड होता है। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों प्रकार का कार्य करता है, इसलिए इसको मिश्रित ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड के नाम से ही जाना जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह पेनक्रियाटिक जूस का स्राव किया जाता है। तो यह जब पेनक्रियाटिक जूस का स्राव करता है तो ये किस प्रकार का कार्य करता है, यह एक्सोक्राइन के समान कार्य करता है। और ये क्या होता है, यह पूर्ण पाचक रस होता है। और इसमें एंजाइम पाया जाता है। तो एंजाइम में देखते हैं हम लोग कि इसमें ट्रिप्सिनोजेन, एमाइलेज, लाइपेज और कीमोट्रिप्सिनोजेन ये सब इसमें पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ट्रिप्सिनोजेन होता है, यह निष्क्रिय होता है। और जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है उसी के द्वारा है इसमें इसको एक्टिव करता है। और इंटेरोकाइनेज के द्वारा यह क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद में यह ट्रिप्सिनोजेन के द्वारा जो ट्रिप्सिनोजेन होता है यह ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है। और ट्रिप्सिन में चेंज होने के बाद में यह प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। जो लाइपेज होता है, लाइपेज यह फैट को लिपिड में कन्वर्ट कर देता है। और जो एमाइलेज होता है वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि यह 3 भागों का मिलकर बना हुआ होता है। जो ये ड्यूडिनम होता है, मतलब जो ग्रहणी होता है, इसमें क्या होता है, यह ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। और इसी के द्वारा ही क्या होता है, म्यूकोस का स्राव होता है। और यह म्यूकस क्या काम करता है, जो भोजन होता है एसिडिक नेचर का होता है, यहाँ से आने के बाद में उसको क्षारीय करने का कार्य करता है। और जो इसमें से कोई भी एंजाइम नहीं स्रावित होता है। और इसमें लेकिन हार्मोन का स्राव होता है भाई। इसमें हम देखते हैं जो सिक्रेटिन होता है और कोलेसिस्टोकाइन होता है। उसमें जो सिक्रेटिन होता है क्या काम करता है, पेनक्रियास, आमाशय या फिर जो ये लीवर होता है, इसमें से जो पदार्थ स्रावित होता है वह सिक्रेट करने के लिए इसको प्रेरित करता है। या फिर उसको थोड़ा सा कम करो भी बोल सकता है कि यदि ये इसमें ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो। और उसके बाद में जेजुनम देखें, जो जेजुनम क्या काम करता है, यह क्या काम करता है, भोजन को स्टोर केवल करने का कार्य करता है। और जो मेन कार्य होता है वो किस में होता है, इलियम में होता है। और इलियम में ही क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, इलियम में होता है, छोटी आंत के इलियम में होता है। या फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो इसमें पूरा को क्या कहते हैं, इसको छोटी आंत कहते हैं। तो छोटी आंत में भी आंसर हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बड़ी आंत को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो ये इंटेस्टाइनल जूस होता है या फिर आंत रस होता है, उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन रूप से जो 3 होता है, जो 3 एंजाइम है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जैसे माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज।
ये क्या काम करते हैं, जो माल्टेज होता है या माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, जो सुक्रेज होता है वह सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, और जो लैक्टेज होता है वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। और इसमें हम देखते हैं जो सुक्रोज होता है वह किस में चेंज हो जाता है, सुक्रेज के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको हम लोग। माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, जो सुक्रेज होता है वह सुक्रोज को किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, और जो लैक्टेज होता है वह लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर देता है। बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब का स्राव कहाँ होता है, तो ये सब का स्राव कहाँ होता है, छोटी आंत में या फिर इंटेस्टाइन में होता है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं बड़ी आंत। ये जो ये बड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें देखते हैं कि सीकम, कोलन और मलाशय, या फिर इसी को ही रेक्टम कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो सीकम होता है, सीकम में हम लोग देखते हैं कि इसमें अपेंडिक्स पाया जाता है, और अपेंडिक्स कैसा होता है, अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग कहने का मतलब यह है कि हम लोग के जो पूर्वज थे, बंदर वंदर थे, तो वे क्या हुए, उस समय इसका यूज़ होता था। उस समय ज़्यादा घास फूस खाया करते थे, तो ये सब पहले यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं है, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहा जाता है। हम लोग के शरीर में बहुत सारे अवशेषी अंग पाए जाते हैं, उसमें से एक ये भी है, अपेंडिक्स भी है। इसमें एक बीमारी होता है, और उस बीमारी के कारण क्या होता है, जो अपेंडिक्स होता है खराब हो गया होता है, तो इसको काट के निकाल दिया जाता है, तो उससे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सीकम के बाद में जो कोलन होता है, कोलन यहाँ से लेकर यहाँ तक को कोलन कहा जाता है। तो कोलन के बाद में जहाँ से इधर मुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, रेक्टम कहा जाता है। तो जो ये कोलन होता है, कोलन को 3 भागों में फिर बांटा गया है। जो सीधा गया है उसको क्या कहा जाता है, एसेंडिंग कहा जाता है, और जो फिर इधर उतरा हुआ है या फिर इधर इस साइड में है उसको क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है। तो एसेंडिंग कोलन और इसको डिसेंडिंग कोलन, और इधर बीच में है तो उसको क्या कहेंगे, उसको ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है, ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो सीकम होता है, सीकम में क्या होता है कि सीकम में अपेंडिक्स होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो अपेंडिक्स होता है, हम लोग के शरीर में अपेंडिक्स होता है, वह बड़ी आंत के किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, वह सीकम भाग में होता है। और इसी सीकम के बाद में हम लोग आगे देखते हैं जो कोलन होता है, कोलन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एसेंडिंग ऊपर गया उसको एसेंडिंग, जो नीचे आया उसको डिसेंडिंग, और जो इधर ट्रांस मतलब बीच में है, इस प्रकार से बीच में, उसको ट्रांसवर्स कोलन कहा जाता है। जैसे कि मेरे पेट में देखता हूँ तो मेरे पेट में ये यहाँ से बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में जो ये बड़े ऊपर आया होगा उसको क्या कहेंगे, उसको एसेंडिंग कहेंगे। ऊपर आया है तो एसेंडिंग, इधर फिर नीचे गया है तो उसको डिसेंडिंग, और इधर बीचों बीच में है उसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कोलन कहेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो रेक्टम होता है, रेक्टम में क्या होता है कि रेक्टम में यहाँ जो भोज्य अवशिष्ट भोज पदार्थ होता है वह यहाँ आके रहता है, और इसी के बाद ही क्या होता है, यह एनस के थ्रू बाहर, शरीर से बाहर चला जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत में क्या क्या कार्य होता है, इसमें पाचन का कार्य नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन का कार्य नहीं होता है। इसमें केवल और केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है, और धीरे धीरे के जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वह क्या होता है, शरीर से बाहर जाता है। तो ये जल का अवशोषण करता है, और निचला वाला भाग में सीकम होता है, और इसी में ही अपेंडिक्स होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोगों ने इस पाचन तंत्र को अच्छी तरह से देख लिया है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि जो ये माउथ होता है, माउथ में जो हम लोगों को भोजन होता है, भोजन को क्या करते हैं, उसको चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ते हैं। तो वही जो जो भोजन मुंह में भोजन होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है, बोलस। और जैसे ही यहाँ से फिर ये कहाँ पहुँच जाता है, इसमें पहुँच जाता है अमाशय में, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है, काइम। क्या कहा जाता है, अमाशय में पहुंचने के बाद में, अमाशय से जब वो जो बोलस होता है वह अमाशय से फिर बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। और काइम, और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ रेक्टम में जो भोज्य पदार्थ, अपचित भोज्य पदार्थ होता है या फिर जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसको क्या कहा जाता है, काइल कहा जाता है।
तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो माउथ में भोज्य पदार्थ होता है, जो चबाए रहते हैं, यहाँ गले में उतरता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बोलस। बोलस के बाद में फिर काइम। काइम कहाँ कहा जाता है? जब अमाशय से निकलता है यह एसीएल इसमें और इसमें भोजन में मिक्स हो जाता है, उसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। और जो यहाँ रेक्टम में पहुँचता है तो उसको क्या कहा जाता है? काइल कहा जाता है। और यही काइल क्या होता है? हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया, तो आगे हम लोग चलिए देखते हैं जो प्रोटीन का, हम लोग प्रोटीन देखें कि प्रोटीन का कहाँ कहाँ इसका पाचन होता है और किस प्रकार से इसका पूरी तरह से पाचन होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का आमाशय में पाचन होता है। तो पाचन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन किस में चेंज हो जाता है? पेप्टोन में चेंज हो जाता है। और इसको चेंज करने का कार्य कौन करता है? पेप्सिन करता है। और पेप्सिन उसके बाद में फिर अमाशय से यह बाहर निकलता है। तो अमाशय के बाद में हम लोग देखते हैं जो पेप्टोन होता है, पेप्टोन फिर अग्नाशय के द्वारा जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन का स्राव होता है। तो यही क्या करता है? जो ट्रिप्सिन होता है पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज करता है। और पेप्टाइड फिर क्या करता है? यह छोटी आंत में जाने के बाद में जो इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन के द्वारा छोटी आंत में क्या होता है? इसको एमिनो एसिड में चेंज कर देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों? जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का पाचन हम लोग के शरीर में किस प्रकार से होता है, उसका कौन कौन से भाग में इसका डिवाइड होते जाता है, उसको हम लोगों ने देखा। तो जो प्रोटीन होता है उसी को ही देखते हैं। तो प्रोटीन या छोटे भाग में पेप्टोन में चेंज होता है, पेप्टोन से चेंज होने के बाद में पेप्टाइड में, और पेप्टाइड में चेंज होने के बाद में एमिनो एसिड में होता है। तो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि इसको प्रोटीन को जमाओ, किस प्रकार से यह पाचन या फिर पाचित होता है, उसके बारे में इसको जमाने के लिए भी आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अब जो डाइजेशन सिस्टम है आज इसी वीडियो में मैं ख़त्म करता हूं दोस्तों। आई थिंक आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।